आजकल आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे एआई के ऊपर, जिसपे बोला जा रहा है कि एआई बहुत सारे जॉब कट करेगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जॉब कट लाएगा और एआई के हेल्प से कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं बड़े बड़े कंपनी के, वो अगर ये बात बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस होती है, कुछ टाइम फ्रेम होती है जो हम लोग कंप्लीटली नहीं सुनते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मोबाइल रिव्यू करते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड टेकी समझते हैं। उन लोगों का जब कहना होता है एआई के ऊपर या किसी भी तरह का कमेंट होता है तो वो काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से एआई समझते नहीं हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का एआई के ऊपर या डाटा साइंस के ऊपर जब आप कमेंट करते हैं तो पहले एआई और डाटा साइंस को समझ लें या कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। बहुत सारे मैं यूट्यूबर को देखता हूं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है एआई और डाटा साइंस से, लेकिन वो एआई से रिलेटेड कोर्स बेचते हैं। तो सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से किसी भी तरह का एआई रिलेटेड या डाटा साइंस रिलेटेड कोर्स नहीं खरीदें, प्रॉपर आप कोर्स जाएं। मैं इन यूट्यूबर को पूरी तरीके से ख़राब नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप जिस डिपार्टमेंट में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, आप उसी को एक्सप्लोर करें, उसी की नॉलेज आप दें। हर जगह आपको ज्ञानचंद और रायचंद बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक एआई इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि एआई और डाटा साइंस में क्या होती है, किस तरह के जॉब कट आने वाले हैं और किस तरह के और भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है हमारे वर्ल्ड में। तो ये वीडियो एआई और डाटा साइंस के लर्निंग के ऊपर नहीं है। ये वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि आप इसके अलावा और कौन कौन से इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको मार्केट में काफ़ी रिलेवेंट रखेगी, इनफैक्ट इस करंट सिचुएशन में काफ़ी रिलेवेंट रखेगी। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट की मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स। जैसे आजकल के समय में आप देख रहे हैं बहुत सारे अल्टरनेट पावर का सोर्स ढूंढा जा रहा है या अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, अल्टरनेट एनर्जी बनाने का तरीका ढूंढा जा रहा है, जैसे सोलर के थ्रू या विंड के थ्रू या आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू। तो सोलर इंडस्ट्री काफ़ी हाई रेट से एक्सपैंड हो रहा है और इसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसके इंजीनियर्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है क्योंकि इंजीनियर्स कम हैं। इसके जो सोलर R&D में लोग काम करते हैं या जो सोलर एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ऐसे लोग कम हैं हमारे देश में। इसीलिए आज के समय में इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और मार्केट की जो स्पाइक भी है वो भी काफ़ी बड़ी है। आपको अगर सोलर इंडस्ट्रीज में या रिन्यूएबल एनर्जी में किसी भी तरह का कोर्स करना है तो आप इग्नू की वेबसाइट जा सकते हैं, वहाँ पे मास्टर कोर्स होती है। एक यूनिवर्सिटी है UPES यूनिवर्सिटीज़, उस यूनिवर्सिटी से मास्टर कोर्स कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जो आपको काफ़ी रिलेवेंट बनाएगी इस मार्केट में। सेकेंड इंडस्ट्री है क्लाइमेट पॉलिसी एडवाइजर। आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आजकल जो इकोलॉजी या जो भी हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा रिसर्च हो रहा है और इस रिसर्च में काफ़ी लार्ज नंबर में इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जो हमारे देश में बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह के कोर्स के लिए जाते थे जो क्लाइमेटिक एडवाइजरी या क्लाइमेटिक पॉलिसी की तरफ समझते थे। ऐसे बहुत कम इंजीनियर हमारे देश में जो इन्वायरमेंटल लॉज, क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए इंजीनियरिंग किए हैं या उसकी कोई मास्टर्स पढ़ाई की है। तो आप दिल्ली के एग्जांपल लो, जो इतने बड़े रूप में यहाँ पे पॉल्यूशन हो रही है, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों हो रही है। इस चीज़ को समझने के लिए, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए क्लाइमेटिक एनर्जी वाली या क्लाइमेटिक पॉलिसी एडवाइज़र की काफ़ी ज़रूरत है और इसका भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके भी मल्टीपल जगह से आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ से आप MSc कर सकते हैं क्लाइमेट पॉलिसी एडवाइज़र में, और ये आपको काफ़ी रेलेवेंट बनाएगा। न्यू तरह का चीज़ है, न्यू तरह का एक डिपार्टमेंट है, आपको एक फ्यूचर अभी काफ़ी रिलेवेंट बनाएगा और आप इससे गवर्नमेंट लेवल पे भी या गवर्नमेंट के जॉब पे भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। थर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड इस डिपार्टमेंट में हैं और मेरी ही यूनिवर्सिटी में वो एक इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट या इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट करके एक डिपार्टमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया है। मैं बात कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कोचिन यूनिवर्सिटी, जो केरला में है। और उस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े रूप से लोग काम करते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं और पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको भी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है ताकि जो इन्वायरमेंट में जो फैलने वाली हेल्थ रिलेटेड चीज़ है उसको रोका जाए, इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए और जानवरों के लिए। और कोविड के आने के बाद ये काफ़ी डिमांड में है ताकि आप स्टडी कर सके कि कैसे एक जानवर से जो डिजीज़ है वो कैसे फैलती है, उसे कैसे रोका जा सके।
इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा कुछ ह्यूमन बदलाव नहीं करे जिसके कारण से कोई डिजीज फैले। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम कोचिन यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्स करवाती है। आप इसका पढ़ाई कर सकते हैं, हायर स्टडी कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल इंजीनियर हैं या किसी बेसिक तरह के कोर्स किए हुए इनिशियली, अगर आपको हायर स्टडी में इस तरह की चीज़ में जाना है, क्लाइमेटिक पॉलिसी एडवाइजर में, रिन्यूएबल एनर्जी में या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, तो आप इसके हायर कोर्स कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, आप इस पर पीएचडी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और नॉर्मल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इस तरह के डिपार्टमेंट में जॉब लेने में। और ये काफ़ी आसान होगा जॉब लेना फॉर 1 और 2 ईयर्स, क्योंकि अभी लोग इसके तरफ ज़्यादा जा नहीं रहे हैं। अब आते हैं हम लोग टेक की तरफ। टेक की तरफ भी आप रेलेवेंट रह सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सभी को एआई और डाटा साइंस सीखना है, सभी को प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं है। अगर सभी लोग इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो फिर वहाँ भी खिचड़ी बन जाएगा और वो भी कचरा बन जाएगा। इंडिया में एक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके इतने सारे इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, उसके इतने सारे ज्ञान वाले लोग बन जाते हैं जो पूरी इस नॉलेज एरिया को, पूरे कैप को खाली पूरी तरीके से खराब कर देती है। और ग्लोबल इंडस्ट्रीज में या ग्लोबल कंपनी में इंडिया का उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में नाम बहुत खराब हो जाता है। वी आर लार्जेस्ट इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, लेकिन टेक्नोलॉजी के नाम पे अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से सीखते नहीं हैं और हर टेक्नोलॉजी में भीड़ बढ़ने से वो पूरा खिचड़ी बन जाता है। तो आपको टेक्नोलॉजी में आपको काफ़ी रिलेवेंट रहना है तो आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोड लिखें। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, हेल्थ केयर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो उसके जो कोड है, उसके जो भी आप कोड लिखते हो उनके बिजनेस के लिए, एआई या चैटबॉट उस तरह के कोड नहीं लिख पाएगा। एआई आपको हेल्प कर सकता है एक नॉर्मल बेसिक कोड लिखने में, आपको हेल्प कर सकता है पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर समझने में, किसी टेक्नोलॉजी को समझने में, आपके मेल को अच्छे से लिखने में, फोटो इन्हेंस करने में, इस तरह की चीज़ में एआई हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर कोडिंग की बात करें, जो बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जो कोडिंग होती है, वहाँ पर एआई कभी हेल्प नहीं कर सकता है और वो आगे आने वाले 10 साल में भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती रहती है। ये काफ़ी वेरिएबल टर्म है, क्योंकि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट जो है कांस्टेंट नहीं है। हाँ, एक जैसे बैंकिंग फ्रेमवर्क हो गया, एक कांस्टेंट है, एक नॉर्मल जेनरिक फ्रेमवर्क, लेकिन हर बैंक का एक अपना उसके ऊपर कस्टमाइजेशन होता है जो एआई और चैटबॉट कभी नहीं ला पाएगा। मैं मानता हूँ कि एआई बहुत सारे जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत सारे जॉब को कट करेगा। जैसे आपको 3D डिज़ाइनिंग हो गई या आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग होगी, वहाँ पे वो एआई कुछ जॉब्स को कट कर सकता है। लेकिन जो डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट है, द ब्रेन बिहाइंड द डिज़ाइनिंग, द ब्रेन बिहाइंड द स्केच, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आप अपने इंडस्ट्रीज़ में एआई के हेल्प से आगे ग्रो कर सकते हैं। विदाउट एआई अपने चीज़ को कुछ अलग तरीके से करके, काफ़ी ऑप्टिमाइज वे से करके आप काफ़ी रेलेवेंट रह सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये कहना गलत है कि एआई आपका जॉब ले लेगा। जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया था तो लोगों का यही कहना था कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन इनफैक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग आने से जॉब की जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जो जॉब्स है, वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। अगर लोग नए हैं, अगर लोग इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, 12th पास हैं या फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है, तो प्लीज़ एआई और एमएल और डाटा साइंस पर है। अब मैं बोलूँगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बने, ये बस कुछ समय की बात है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं करवाएगा। आप प्लीज़ मशीन लर्निंग पढ़ें, मॉडल पढ़ें, मॉडल कैसे बनाई जाती है, उसके बाद अब एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाए। होपफुली आपको मेरी वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी समझने के लिए, और इस तरह से फेक टेकी से प्लीज़ बचे अपने यूट्यूब में। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।